एक देश में स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी थी। बहुत मन्नतों के बाद स्नो वाइट का जन्म हुआ था। एक दिन की बात है, वह एक बर्फीला दिन था। स्नो वाइट की माँ महल की खिड़की के पास खड़ी वहाँ कुछ सिल रही थी। तभी कहीं से एक स्नोबर्ड खिड़की के रास्ते उड़ते हुए महल में आ गई। माँ उसे देखने लगी और इससे उनका ध्यान भटक गया। नतीजे में सुई उनकी उंगली में चुभ गई। उंगली में सुई चुभने से खून की कुछ बूंदें बर्फ पर गिर गई। इससे बर्फ पर एक सुंदर सा चेहरा बन गया। तभी स्नो वाइट की माँ ने मन्नत मांगी कि उनके घर एक बेटी पैदा हो जिसका रंग बर्फ सा सफेद हो, उसके होंठ गुलाब से लाल हो और उसके बाल काली घटा से हो। इस मन्नत के 9 महीने बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची वाकई में बर्फ सी गोरी थी, इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट के पैदा होने के कुछ दिनों बाद माँ और उसका साथ छूट गया। अपने आखिरी समय में उन्होंने स्नो वाइट के पिता से वादा लिया कि वह स्नो वाइट के लिए एक अच्छी सी माँ लाएंगे और उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पत्नी से किए गए वादे के मुताबिक स्नो वाइट के पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह स्नो वाइट की सौतेली माँ महल में आ गई। स्नो वाइट की नई माँ काला जादू जानती थी। उसने राजा को काले जादू से अपने वश में कर लिया। नई माँ जैसा कहती अब राजा वैसा ही करते। धीरे धीरे नई माँ ने राज्य की सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। स्नो वाइट के पिता अब सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। स्नो वाइट की नई माँ के पास एक सच बोलने वाला जादुई आईना भी था। वह जब कमरे में अकेली होती तो अक्सर उससे पूछती, बता मेरे जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जवाब में जादुई आईना हमेशा कहता, दुनिया में सबसे सुंदर आप हो, आप जैसा सुंदर और कोई नहीं। आईने के इस जवाब से रानी बहुत खुश हो जाती। नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे उसमें गुरूर बढ़ता गया। उसने मन में यह स्वीकार कर लिया कि कोई और उस जैसा सुंदर हो ही नहीं सकता। गुजरते समय के साथ स्नो वाइट बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती में भी निखार आता जा रहा था। एक दिन नई माँ ने जादुई आईने से पूछा, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? उसे यकीन था कि हमेशा की तरह जादुई आईना उसका ही नाम लेगा और वह एक बार फिर संतुष्ट होगी कि अभी भी वही पहले नंबर पे है। लेकिन हालात बदल गए थे। जादुई आईने ने कहा, दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर रानी के मन में स्नो वाइट के लिए जलन पैदा हो गई। उसे यह मंजूर ही नहीं था कि कोई और उसका यह मुकाम छीने। वह हमेशा नंबर 1 बने रहना चाहती थी। उसने
स्नो वाइट को रास्ते से हटाने की एक स्कीम बना डाली। इस काम का जिम्मा उसने अपने एक विश्वसनीय सिपाही को सौंपा। सैनिक स्नो वाइट को लेकर जंगल चला गया। इससे पहले कि वह वहां स्नो वाइट पर तलवार उठाता, स्नो वाइट का मासूम और निश्चल चेहरा देखकर सैनिक का दिल पिघल गया। उसने तलवार मियान में वापस डाल ली। सिपाही ने स्नो वाइट को उसकी सौतेली माँ के इरादे के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने स्नो वाइट से कहा कि वह कहीं चली जाए और फिर कभी महल में लौट कर ना आए। सिपाही महल लौट आया और उसने एक मरे हुए जानवर का दिल उसकी सौतेली माँ को दिखा दिया। उसकी माँ संतुष्ट हो गई। उधर स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी। दिन भर भटकने के बाद शाम को वह एक पहाड़ी के पास पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सुंदर सा घर देखा। स्नो वाइट ने घर के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, न ही अंदर से किसी की आवाज आई। उसने कुछ देर इंतजार किया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह खुल गया। वह डरते डरते घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसे बहुत अच्छा लगा। घर बहुत सलीके से सजा हुआ था, लेकिन उसे वह देखकर हैरानी हुई कि घर का हर सामान बहुत छोटा छोटा सा था। वह टहलते हुए एक दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ एक छोटी सी मेज पर बहुत सारा खाना और फल रखा हुआ था। वह दिन भर की भूखी और थकी थी। उसने वह सारा खाना और फल खा लिया। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने एक कमरे में देखा कि वहाँ 7 पलंग बराबर से बिछे हुए थे। उन पर बहुत मुलायम बिस्तर भी बिछा हुआ था। उनमें से एक पलंग पर वह सो गई। शाम होने के बाद 7 बौने घर लौटे। यह घर उन्हीं का था जिसमें स्नो वाइट सो रही थी। अपने घर का दरवाजा खुला देखकर वह हैरान रह गए। अंदर गए तो उनकी हैरानी परेशानी में बदल गई। उनका सारा खाना गायब था। वह बेडरूम में गए तो वहां उन्हें कोई सोता हुआ दिखा। वह अंदर से डर गए और भाग खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और अंदर गए। डरते डरते उन्होंने पलंग पर देखा। स्नो वाइट को देखकर उनका डर दूर हो गया। इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह वही पलंग के पास बैठ गए और फिर उन्हें नींद आ गई। सुबह स्नो वाइट की नींद खुली। वह जब बिस्तर से उतरी, उसने देखा कि उसके पलंग के चारों तरफ 7 बौने सोए हुए हैं। वह उन्हें देखकर डर गई। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुन 7 बौने भी जाग गए। स्नो वाइट ने डरते डरते पूछा, तुम लोग कौन हो?
सातों बौनों ने एक साथ कहा, हम इस घर के मालिक हैं, तुम कौन हो? स्नो वाइट ने उन सातों बौनों को अपने बारे में बताते हुए अपनी पूरी आप बीती सुना दी। उसने यह भी बताया कि वह किसी तरह से उनके घर में पहुंच गई। उसकी कहानी सुनकर सातों बौनों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में पनाह दे दी। इस तरह से स्नो वाइट बौनों के साथ उनके घर में रहने लगी। सातों बौने दिन में जंगल में काम पर चले जाते। स्नो वाइट घर पर ही रहती। वह घर की साफ सफाई करती। इसके बाद वह खाना पकाती। सातों बौने बहुत खुश थे। स्नो वाइट भी उनके साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ स्नो वाइट की सौतेली माँ का हौसला काफी बढ़ गया था। उसने उसके पिता को कैद कर दिया। इसके साथ ही वह पूरे राज्य की महारानी बन बैठी। राज्य की जनता उसे महारानी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो सब लोग उसके सिपाहियों के जुल्म के आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जब उसने राज्य पर नियंत्रण कर लिया तो उसे अपने जादुई आईने का ख्याल आया। वह अपने कमरे में गई और जादुई आईने से पूछा, बता मेरे जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? हमेशा सच बोलने वाले आईने ने कहा, दुनिया में सबसे सुंदर है पहाड़ों के पास 7 बौनों के घर में रहने वाली स्नो वाइट। आईने की बात सुनकर स्नो वाइट की सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वह समझ गई कि उसके सिपाही ने उसके साथ दगा किया है। उसने उस सैनिक को खत्म कर दिया। महारानी ने खुद स्नो वाइट को रास्ते से हटाने की ठानी। अगले दिन महारानी ने एक बुढ़िया का भेष धरा और 7 बौनों के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगी। उस वक्त स्नो वाइट घर पर अकेली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनकर दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया के भेष में वह अपनी सौतेली माँ को पहचान नहीं सकी। बुढ़िया बनी सौतेली माँ बोली, मैं कंघी बेचने वाली हूँ, एक कंघी खरीद लो। स्नो वाइट ने एक कंघी पसंद की तो बुढ़िया बनी सौतेली माँ ने कहा, आओ तुम्हारे घने बाल सवार लो। स्नो वाइट खुशी खुशी मान गई। उसे एहसास नहीं था कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए एक जहरीली कंघी लेकर आई है। जैसे ही वो जहरीली कंघी स्नो वाइट के सिर पर चली, वह गिर पड़ी। उसकी सौतेली माँ उसे मरा समझकर वहां से चली गई। पर स्नो वाइट मरी नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। कुछ ही देर में 7 बौने घर लौट आए। उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर बेहोश पड़े देखा। उन्होंने उसके सिर पर फंसी कंघी को निकाल दिया। कंघी निकालते ही स्नो वाइट फिर से होश में आ गई। पूछने पर स्नो वाइट ने 7 बौनों को पूरा वाकया सुना दिया। बौने जान गए कि वह जरूर स्नो वाइट की सौतेली माँ ही थी जो उसे यहाँ मारने आई थी। उन्होंने किसी भी अजनबी के लिए स्नो वाइट से घर का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। महल पहुंचकर स्नो वाइट की सौतेली माँ ने जादुई आईने से फिर पूछा,
बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने तुरंत सच बता दिया। पहाड़ के पास 7 बौनों के घर रहने वाली स्नो वाइट है। स्नो वाइट की सौतेली माँ समझ गई कि स्नो वाइट जिंदा है। उसका उपाय काम नहीं आया। वह कुछ दूसरा तरीका सोचने लगी। इस बार उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को जहरीला फल खिलाएगी ताकि उसके बचने का कोई चांस ही ना रहे। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने फल वाली का भेष धरा और 7 बौनों के घर पहुंच गई। इत्तेफाक से उस वक्त भी स्नो वाइट घर में अकेली ही थी। दरवाजे पर दस्तक होने पर स्नो वाइट ने अंदर से ही पूछा, कौन है? उसकी सौतेली माँ ने खिड़की के पास आकर कहा, मैं फल वाली हूँ, ताजे मीठे फल लेकर आई हूँ। स्नो वाइट ने आधी खिड़की खोलकर उसे मना कर दिया कि उसे फल नहीं चाहिए। स्नो वाइट के मना करने के बाद भी फल वाली का भेष बनाकर आई उसकी सौतेली माँ ने कहा, बेटी मेरी मदद कर दो, आज मेरा एक भी फल नहीं बिका है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। फल नहीं बिका तो मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगी? स्नो वाइट को उस पर रहम आ गया। वह फल खरीदने के लिए तैयार हो गई। तब फल वाली बनी उसकी सौतेली माँ ने जहरीले फल का एक टुकड़ा काट कर स्नो वाइट को दिया और कहा, एक टुकड़ा चखकर देखो, ऐसा फल तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। स्नो वाइट ने वह टुकड़ा लेकर मुंह में जैसे ही डाला, जहर के असर से वह गिर पड़ी। उसके होंठ नीले पड़ गए। उसकी सौतेली माँ खुशी खुशी महल वापस आ गई। महल में पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में गई। वहां उसने जादुई आईने से पूछा, बता मेरे जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने कहा, दुनिया में सबसे सुंदर तुम हो रानी, तुम सा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं। आईने की बात सुनकर रानी झूम उठी। उसे यकीन हो गया कि स्नो वाइट अब इस दुनिया में नहीं है। उधर जब बौने घर पहुंचे तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़े पाया। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। वे समझ गए कि स्नो वाइट अब इस दुनिया में नहीं रही। 7 बौने गम से भर गए और जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने रोते रोते 3 दिन गुजार दिए। जब उनका रोना थोड़ा सा थमा तो उन्होंने गौर किया कि स्नो वाइट के शरीर में 3 दिन बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसकी त्वचा वैसी की वैसी ही है। उसे देख ऐसा लगता था जैसे वह किसी गहरी नींद में सोई हुई है। उन्होंने स्नो वाइट को दफनाया नहीं। उन्होंने स्नो वाइट को एक ट्रांसपेरेंट ताबूत में लिटाकर पहाड़ी के ऊपर रख दिया। उस ताबूत पर उन्होंने लिखा, यहाँ राजकुमारी स्नो वाइट सो रही है। स्नो वाइट के ताबूत के पास जंगल के सभी पशु पक्षी अफसोस में आकर बैठे रहते। एक दिन वहां से एक राजकुमार
अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने जब एक जगह पर पशु पक्षियों को अफसोस जताते देखा तो वह वहां पहुंच गया। ट्रांसपेरेंट ताबूत में लेटी स्नो वाइट को जब उसने देखा तो देखता ही रह गया। वह अब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजकुमार को पहली ही नजर में स्नो वाइट से प्यार हो गया था, यह जानते हुए भी कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। राजकुमार ताबूत को अपने साथ महल ले जाना चाहता था। उसने इसके लिए बौनों से इजाजत मांगी। सातों बौनों ने एक स्वर में कहा, नहीं। राजकुमार ने उन्हें तरह तरह की चीजों की लालच दी, लेकिन बौने नहीं माने। आखिरकार राजकुमार ने उन्हें बताया कि उसे स्नो वाइट से प्यार हो गया है। राजकुमार ने कहा, भले ही स्नो वाइट में अब जान नहीं है, लेकिन वह उसे रोज देखना चाहता है, क्योंकि अब वह उसके बिना नहीं रह सकता है। राजकुमार का स्नो वाइट के लिए ऐसा प्यार देखकर सातों बौनों का दिल पसीज गया। उन्होंने स्नो वाइट को ले जाने की इजाजत दे दी। राजकुमार ने अपने सैनिकों से स्नो वाइट का ताबूत उठाकर महल की तरफ चलने को कहा। राजकुमार के पीछे पीछे सैनिक ताबूत उठाए चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक सिपाही का पैर एक पत्थर से टकरा गया। इससे ताबूत जोर से हिला और स्नो वाइट के मुंह में दबा जहरीला फल का टुकड़ा मुंह से बाहर निकल गया। ठोकर लगने और ताबूत के हिलने से सैनिक घबरा गए। उन्होंने ताबूत को जमीन पर रख दिया ताकि ठीक तरीके से उसे फिर से उठाकर चल सके। राजकुमार भी रुक गया और ताबूत के पास आ गया। वह स्नो वाइट को देखने लगा। वह स्नो वाइट को जी भर के देखना चाहता था। उसने ताबूत के ऊपर से कांच हटवा दिया। राजकुमार ने जब करीब से स्नो वाइट को देखा तो उसकी सुंदरता देख खुद को रोक नहीं पाया और राजकुमार ने स्नो वाइट के माथे को चूम लिया। जैसे ही राजकुमार ने स्नो वाइट के माथे को चूमा, स्नो वाइट ने आंखें खोल दी। उसे जिंदा देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने स्नो वाइट को बताया कि वह उससे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वह उसके ताबूत को महल ले जा रहे थे। अब वह उसके साथ शादी करना चाहता है। स्नो वाइट ये जानकर बहुत खुश हुई कि मरा होने के बावजूद राजकुमार उससे प्यार करने लगा था। उसने राजकुमार के
शादी के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह अपने पिता की अनुमति से ही शादी करेगी। तभी एक सैनिक ने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता को बंदी बना लिया है और उसने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। यह बात सुनकर स्नो वाइट दुख के मारे रोने लगी। राजकुमार ने उसे दिलासा दिया कि वह उसके पिता को उसकी माँ के चंगुल से आजाद कराएगा। राजकुमार ने उसकी माँ के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में उसकी सौतेली माँ की फौज हार गई। सौतेली माँ राज्य छोड़कर भाग गई। स्नो वाइट के पिता को कैद से छुड़वाया गया। इसके बाद राजकुमार ने उनसे स्नो वाइट से शादी करने की इजाज़त मांगी। राजा ने इजाज़त दे दी। इसके बाद उनकी धूमधाम से शादी हुई। इस शादी में 7 बौने भी शामिल हुए और स्नो वाइट राजकुमार के साथ हंसी खुशी रहने लगी।